क्या हाल है दोस्तों। आज हम सेंट्रल अफ्रीका जा रहे हैं, गैबोन को एक्सप्लोर करने। एक ऐसा देश जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को कुछ नहीं पता। आम टूरिस्ट जगहों को भूल जाओ, मैं आपको 10 सबसे जंगली और अनटच्ड जगहों पर ले चलूंगा जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। हम बात कर रहे हैं सर्फिंग हिप्पोस की, बड़े वाटरफॉल्स की, पुरानी गुफाओं की और भी बहुत कुछ। हर जगह पिछली वाली से ज्यादा क्रेजी। हर जगह पहुंचना एक चैलेंज था, लेकिन जो हमें मिला वो आपको हैरान कर देगा। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, हम गैबोन के 10 सबसे अविश्वसनीय छिपे हुए रत्नों में गोता लगाने वाले हैं। हमारी एडवेंचर शुरू होती है। पहला स्टॉप इविंडो नेशनल पार्क, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो गैबोन के जंगल के दिल में है। ये जगह बायोडायवर्सिटी का एक सच्चा खजाना है। यहाँ पहुंचने के लिए हमने एक छोटे प्लेन से यात्रा शुरू की जो हरे भरे जंगल के ऊपर से उड़ रहा था। फिर एक पारंपरिक नाव या पिरोग हमें घुमावदार नदियों से ले गई। आखिर में हम घंटों तक चलते रहे, घने जंगल में अपना रास्ता बनाते हुए। चारों ओर जंगल की आवाजें थीं। यह सब कोंगू और मिंगोली के मशहूर झरनों तक पहुंचने के लिए। ये कोई आम झरने नहीं है, ये सचमुच गरजते हुए वास्टकाय झरने हैं। शुद्ध शक्ति और प्राकृतिक सुंदरता का एक नजारा। 1.5 किलोमीटर से ज्यादा चौड़े, वे अविश्वसनीय ताकत के साथ गिरते हैं, एक ऐसा नजारा बनाते हैं जो इम्प्रेशनेंट और ह्यूमिलेटिंग दोनों है। पानी की फुहार सैकड़ों मीटर दूर से आप पर पड़ती है, झरने की इमेंस शक्ति की लगातार याद दिलाती है और गरज बहरा कर देने वाली है। प्रकृति की एक सिम्फनी जो बाकी सभी आवाजों को दबा देती है। पार्क वाइल्ड लाइफ से भरा है, जिसमें फॉरेस्ट एलिफेंट भी शामिल है जो अक्सर घनी वेजिटेशन में घूमते हुए देखे जाते हैं। पेड़ों पर झूलते हुए बंदर और अनगिनत तितलियां उड़ती हुई। प्रकृति अपने सबसे जंगली रूप में, एक वर्जिन जंगल इकोसिस्टम। हर मच्छर के काटने के लायक थी यह शानदार नजारा। इविंडो सिर्फ एक जगह नहीं है जहां आप जाते हैं, ये एक गहरा एक्सपीरियंस है जो आपके साथ रहता है, आपकी सोच को बदलता है और प्राकृतिक दुनिया के लिए आपकी कदर को बढ़ाता है। एक इनक्रेडिबल डेस्टिनेशन कंप्लीट हो गया और अब सिर्फ 9 और खोजे जाने बाकी हैं। इसके बाद लुआंगो नेशनल पार्क, जहां जंगल अटलांटिक से मिलता है। ये धरती पर अकेली जगह है जहां आप हिप्पोस को समुद्र की लहरों पर सर्फिंग करते देख सकते हैं। हमने घंटों इंतजार किया और फिर वो रहा, एक बहुत बड़ा हिप्पो लहरों पर सवारी कर रहा था। उसी बीच पर हमने फॉरेस्ट बफलोज और एलिफेंट्स को रेत पर चलते देखा। डॉल्फिन्स और वेल्स किनारे के पास उछल रही थीं, जबकि जमीन और समुद्र के जायंट्स एक ही जगह बांट रहे थे। ये असल जिंदगी में एक फैंटेसी वर्ल्ड जैसा है। लुआंगो एक नाजुक स्वर्ग है और इसे देखना ऐसा था जैसे धरती का कोई सीक्रेट पता चल गया हो। बिल्कुल यादगार। इस इनक्रेडिबल ट्रैवल में अपनी थर्ड स्टॉप के लिए हम पोंगारा नेशनल पार्क के हार्ट में गए, जो गैबोन के नेचुरल वंडर्स का एक रियल जेम है। ये प्रिस्टीन पार्क लिब्रविल से थोड़ी ही दूरी पर है, जिससे उन लोगों के लिए यहाँ पहुंचना आसान हो जाता है जो नेचर एस्केप चाहते हैं। हमारा मेन मिशन था लेदर बैक टर्टल्स के अमेजिंग स्पेक्टिकल को देखना। एक ऐसी जगह जहां इन जेंटल जायंट्स में से हजारों लाखों हर साल नेस्ट बनाने के लिए वापस आते हैं। अंधेरे की आड़ में हमें इन मैसिव टर्टल्स को देखने का प्रिविलेज मिला, जो सॉफ्ट सैंड में सावधानी से अपने प्रेशियस एग्स दे रही थीं। ये वास्ट एक्सपेंस ऑफ स्टार्स के नीचे एक ट्रूली मैजिकल मोमेंट था। इससे पहले कि वे ओशन वेव्स में अपनी सॉलम जर्नी वापस करें, एक एंशिएंट रिचुअल जिसने हमें पूरी तरह से स्पीचलेस और ऑ स्ट्रक छोड़ दिया। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने आसमान को वाइब्रेंट कलर से पेंट किया, हमने सीरीन और मिस्टीरियस मैंग्रोव फॉरेस्ट्स के माध्यम से कायाकिंग एडवेंचर शुरू किया। एक वाइब्रेंट इकोसिस्टम जो काउंटलेस बर्ड स्पीसीज के लिए सैंक्चुअरी और होम के रूप में काम करता है, जिनके गाने हवा में भर गए थे। और फिश की अबंडेंस से भरा हुआ था, जो नीचे जड़ों के इंट्रिकेट वेब में तेजी से घूम रही थी। पोंगारा वास्तव में ड्युअलिटी की जगह है, जो एक में 2 डिस्टिंक्ट और कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड्स प्रदान करती है। रात में स्टारी स्काई के नीचे ड्रामेटिक और ऑ इंस्पायरिंग टर्टल बीचेस, और दिन के दौरान सनलाइट में बेस्ड शांत और पीसफुल मैंग्रोव्स। यह गैबोन आने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक एब्सोल्यूट मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है, जो एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस प्रदान करता है। टर्टल नेस्टिंग के मिरेकल को देखने पर आपको जो प्योर अनफिल्टर्ड इमोशन मिलती है, वह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसे मैं हमेशा अपनी मेमोरी में एनग्रेव्ड रखूंगा। यह अपने सबसे मैजिकल रूप में नेचर है, जो हमारे प्लैनेट की ब्यूटी और फ्रेजिलिटी की याद दिलाता है। इस कमाल के ट्रिप पर हमारा चौथा स्टॉप लेकेडी पार्क था। ये बहुत ही स्पेशल जगह है, एक सैंक्चुअरी जो रेस्क्यू किए गए वाइल्ड लाइफ के लिए सेफ शेल्टर है। ये ऐसी जगह है जहां एनिमल्स को लाइफ का एक नया मौका मिलता है। लेकिन लेकेडी पार्क सिर्फ एक सैंक्चुअरी नहीं है, यह एक एडवेंचर हब भी है जो विजिटर्स के लिए कई एक्साइटिंग एक्टिविटीज ऑफर करता है। अपनी विजिट के दौरान
हमें चिंपैंजीज को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने का मौका मिला और इनक्रेडिबली हम एक हैबिचुएटेड गोरिल्ला से मिले। यह एक सच में अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था जिसने हमें नेचर की प्योर ब्यूटी से रूबरू कराया। चिंपैंजीज और गोरिल्ला दोनों यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, उन्हें पोचिंग के डेंजर से बचाया गया है। ये पार्क के डेडिकेशन का प्रूफ है। पार्क सिर्फ दूर से एनिमल्स को पैसिवली देखने के बारे में नहीं है, ये रियल और टेंजिबल कंजर्वेशन एफर्ट्स के बारे में है। गैबॉन की इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए एक्टिवली काम कर रहा है। हमने फॉरेस्ट फ्लोर से ऊपर सस्पेंडेड थ्रिलिंग कैनोपी वॉकवेज को क्रॉस किया। हमने वाइब्रेंट मैंड्रिल्स और ग्रेसफुल एंटीलोप्स को फ्रीली घूमते देखा और हमने सवाना के विशाल और वाइल्ड एक्सपेंस को एक्सप्लोर किया। लेकेडी को इनक्रेडिबली पैशनेट और डेडिकेटेड लोगों की टीम चलाती है। वे इन एनिमल्स को एक फुलफिलिंग लाइफ का दूसरा मौका देने के लिए पूरे दिल से कमिटेड हैं। ये होप की जगह है, एक्शन की जगह है, जहां कंजर्वेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक डेली प्रैक्टिस है। ये सिर्फ प्रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, ये नेचुरल वर्ल्ड को रिस्टोर और प्रोटेक्ट करने के लिए एक्टिवली काम करने के बारे में है। एडवेंचर ट्रेल्स जो पार्क से होकर गुजरते हैं और क्लोज एनिमल इनकाउंटर्स, ये सब लेकेडी पार्क का विजिट सच में अनफॉरगेटेबल बनाता है। यहाँ आप कंजर्वेशन का फ्यूचर एक्शन में देखते हैं। ये एक मॉडल है कि हम अपने प्लैनेट के प्रीशियस वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकेडी पार्क किसी भी वाइल्ड लाइफ लवर के लिए एक मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है जो एक ऑथेंटिक और इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस की तलाश में है। आधे रास्ते में हम अकेंडा नेशनल पार्क पहुंचे। यह बर्ड लवर्स के लिए एक स्वर्ग है। कीचड़ वाले मैदान और मैंग्रोव हजारों माइग्रेटरी बर्ड से भरे हैं। हम घुमावदार रास्तों से होकर गए जहां चारों ओर पक्षियों की आवाजें और अनगिनत झुंड थे। मैंग्रोव मछलियों और पक्षियों के लिए एक जरूरी जगह है जिससे एक पूरी तरह से बैलेंस्ड इकोसिस्टम बनता है। अकेंडा की सुंदरता उन सभी जगहों से ज्यादा शांत और सुकून भरी है जहां हम गए। यह एक छिपा हुआ खजाना है उन लोगों के लिए जो प्रकृति के छोटे छोटे चमत्कारों की कद्र करते हैं। प्यूरा शांति। उसके बाद हम मयुम्बा नेशनल पार्क गए। 60 किलोमीटर तक एकदम क्लीन बीच। हम कई किलोमीटर तक चले और किसी दूसरे इंसान को नहीं देखा, बस रेत, समंदर और जंगल। मयुम्बा लेदरबैक टर्टल्स के लिए एक बहुत जरूरी नेस्टिंग प्लेस है, पोंगारा से भी ज्यादा। समंदर में हम रिसर्चर्स के साथ हम बैक व्हेल को जंप करते और माओ को अपने बच्चों के साथ देखने गए। यहाँ अकेले होने और वाइल्डनेस का एहसास बहुत गहरा है। मयुम्बा जानवरों और इंसान के मन दोनों के लिए एक सेफ प्लेस है। यह हमें याद दिलाता है कि असली वाइल्डनेस अभी भी मौजूद है। ऐसी जगहों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मयुम्बा एक खजाना है। 7वें स्टॉप के लिए हम चिबांगा के पास ग्राउंड के नीचे गए मिस्टीरियस लाइमस्टोन गुफाओं को एक्सप्लोर करने के लिए। कोई लाइट नहीं, कोई रेलिंग नहीं, बस हेलमेट्स, हेडलैम्प्स और एक लोकल गाइड। अंदर हमें बड़ी बड़ी गुफाएं मिली, पुराने रॉक आर्ट और सदियों से पानी से बनी हुई फॉर्मेशंस। गुफाएं लोकल लेजेंड्स और स्पिरिचुअल मीनिंग से भरी हुई हैं। टाइट पैसेजेस से निकलना और स्ट्रीम्स से होकर गुजरना एक साथ थ्रिलिंग और मिस्टीरियस था। ये गेबन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं। ये गुफाएं जंगल के नीचे एक छिपी हुई दुनिया है। प्योर एडवेंचर। हमारी 8वीं जगह थी कोंगू फॉल्स, अफ्रीका के झरनों का राजा। यह सिर्फ एक झरना नहीं है, ये 2 मील तक फैले हुए तेज बहते झरने और वाटरफॉल्स हैं। इसकी ताकत और बड़ा आकार बहुत असरदार है। धुंध अपना खुद का इकोसिस्टम बनाती है। हमने अलग अलग नजारों से देखा, हर एक दूसरे से ज्यादा शानदार था। कोंगू फॉल्स के ऊपर खड़े होकर कुदरत की असली ताकत महसूस होती है। यहाँ एक बांध बनाने की बात चल रही है, इसलिए इसे ऐसे ही देखना जरूरी और खास है। कोंगू फॉल्स सेंट्रल अफ्रीका का एक असली अजूबा है। हमारे 9वें रत्न के लिए हम फ्रांसविल में गैबोनीज कल्चर में डूब गए। शहर का सेंट्रल मार्केट रंगों से भरा था, खुशबुओं और आवाजों से भरपूर, एकदम लाइवली। हमने स्ट्रीट फूड खाया, लोकल से मिले और ट्रेडिशनल डांस के जरिए बेटके कल्चर का अनुभव किया। लोगों का प्राइड और वार्मथ बहुत इंप्रेसिव था। फ्रांसविल ने हमें गैबोन का हार्ट दिखाया। उसके वाइल्ड प्लेसेस से भी बढ़कर कल्चर और कम्युनिटी ही किसी देश को ट्रूली स्पेशल बनाते हैं। हमारी जर्नी में एक एसेंशियल स्टॉप, हमारी आखिरी एडवेंचर, माउंट इबाउंजी पर चढ़ाई, जो गैबोन की सबसे ऊंची चोटी है। कोई रास्ता नहीं था, बस घना ट्रॉपिकल जंगल था और टॉप तक एक मुश्किल चढ़ाई थी। चढ़ाई बहुत मुश्किल थी, लेकिन टॉप से व्यू हरे रंग का एक अंतहीन समंदर हर कदम के लायक था। हमारे गाइड ने हमें पहाड़ के स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस की कहानियां सुनाई। कई लोगों के लिए यह चढ़ाई एक तीर्थ यात्रा है। हमने अपनी जर्नी गैबोन के सबसे ऊंचे पॉइंट पर खत्म की, थके हुए लेकिन बहुत खुश थे। अब आपके चैलेंज के लिए गैबोन की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है और उनकी करेंसी क्या है, शाउट आउट के लिए नीचे कमेंट करें। इस एपिक एडवेंचर में मेरे साथ आने के लिए थैंक यू। बस यही था,
गैबोन के 10 छिपे हुए रत्न, जंगली झरनों से लेकर कछुओं वाले बीचेस और माउंटेन की चोटियों तक। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको नॉर्मल टूरिस्ट स्पॉट्स से हटकर देखने के लिए इंस्पायर किया होगा। मेरी टीम को बहुत बहुत थैंक्स, हमारे गाइड्स को और गैबोन में उन सभी को जिन्होंने इसे पॉसिबल बनाया। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और वाइल्ड एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। हम अभी शुरू कर रहे हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं।